तो आज का क्लास लेकर के मैं आ गया हूँ। ये कौन सा क्लास होगा? 11th का जो न्यू बच्चे आए हैं, अभी 11th में एडमिशन किए हुए हैं, तो उन्हीं का अकाउंट्स की क्लास होगी। तो अभी कैसे करना है अकाउंट्स को, क्योंकि आप सब के लिए ये तो कुछ नया है। अभी 10th तक जितना भी आपने पढ़ा इसमें अभी तक अब जो पढ़ेंगे उससे कोई वास्ता नहीं है। हाँ, वो अलग सी बात है कि जोड़ घटाव गुना भागा जो आपने सीखा है वो यहाँ पे काम आ जाएगा, बट जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं 10th तक वो कंसेप्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सब बहुत सारी उलझने यहाँ पे आपको दिखाई देगी, बट इतना भी भारी नहीं है कि हम कर ना सकें। ठीक है, तो आप लोग बिना किसी टेंशन के आप ये सिलेबस मेरे साथ पढ़ सकते हो, सिलेबस कर सकते हो। कैसे कराना है वो मुझे मालूम है और आपको सिर्फ करना है। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ये सिलेबस भारी है तो ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, अब इतना आसान है तो ये भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा बट इतना भारी नहीं है। तो आज का क्लास में ये चालू करूँगा। इस पर एक छोटा सा 2 शब्द के साथ कहते हैं, सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी खड़े हैं धूप में, निकल सको तो चलो। सभी खड़े हैं धूप में, निकल सको तो चलो। किसी के लिए राहें कहाँ बदलती है, किसी के लिए राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इन्हीं 2 शब्दों के साथ आज का क्लास में शुरू करूंगा। पहला चैप्टर है अपना अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। क्या है अपना पहला क्लास? ये देखो, पहला लेसन, क्लास में बोलोगे इसको, लेसन बोलोगे आप। क्या है? अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये है, इसमें कुछ टॉपिक है जो मैं आपको नोट करवा देता हूं, आप लोग एक बार कर लोगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा अकाउंटिंग, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फिर बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, सिक्स्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद स्टेप 2 प्रिपेयर अकाउंट, स्टेप 2 प्रिपेयर अकाउंट्स, और बस आपका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ये भी है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप एक बार नोट करोगे। तो आप बोलोगे कि सर आपने इतना तो लिखा दिया, फिर ये मैं करूँगा क्या इसको लिख करके, कैसे क्या होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अकाउंटिंग हर चीज़ में आप अकाउंटिंग दे डाल रहे हो,
तो फिर ये होगा कैसे? तो होगा भाई, सब कुछ होगा, भाई और बहना जो भी का, तो सारा कुछ होगा। तो देखो अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे और इसमें कुछ वर्ड हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब वर्ड, जैसे मान लो चलो आप अपने आम जीवन में कुछ वर्ड देखते होंगे ना, अपने घर में भी, अपने आस पड़ोस में भी कुछ वर्ड देखते होंगे। तो अकाउंटिंग तो अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं, अकाउंटिंग नहीं बोलते उसे, एक्चुअली अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी तो आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं। तो कहते हैं उसी का अकाउंटेंसी का कुछ वर्ड होते हैं, कुछ अलग वर्ड होते हैं, उस वर्ड को इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग कुछ देखेंगे और अकाउंटिंग को भी समझेंगे, अकाउंटिंग में क्या सब करते हैं। अब बात आती है 3 वर्ड की, ये आपको, मेरे को लगता है आप लोग लिख चुके होंगे। अगर किसी को लेट लगे लिखने में तो आप पॉज करके लिख सकते हो, वीडियो लॉन्ग करके लिख सकते हो। अब बात आती है 3 वर्ड की। 3 वर्ड ये क्या है? एक होती है अकाउंट्स, एक होती है अकाउंटेंसी और एक होती है आपकी अकाउंटिंग। ठीक है, ये 3 वर्ड मिलता जुलता लग रहा है आपको। आप अगर जाते हैं कोई पढ़ने के लिए तो आप, मैंने बहुत बच्चों से ऐसा क्वेश्चन किया जो कि 11th वाले आते हैं, हालांकि बड़े बच्चे की भी बात कर लूँ तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या पढ़ने आए हो, तो कोई बोल रहा है कि अकाउंट्स पढ़ने आए हैं, कोई बोल रहा है कि अकाउंटिंग पढ़ने आए हैं, कोई बोल रहा है कि अकाउंटेंसी पढ़ने आए हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि हम पढ़ने क्या आए हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये जो कॉमर्स आप लिए हो, कॉमर्स का एक पेपर जो आप अकाउंट्स बोलते हो, कभी आप अकाउंटिंग बोलते हो, कभी अकाउंटेंसी बोलते हो, एक्चुअली हम ये 3 वर्ड में डिफरेंस नहीं कर पाते कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले समझो कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए पेपर बिल्कुल नया है। ठीक है, अब देखें अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 6 चीज क्या सब? RCSAIC, ठीक है, RCSAIC ये चीज। R का मतलब रिकॉर्डिंग, C मतलब क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीजें होती है जिसमें अकाउंटिंग में। इसका डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा, अभी आप इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले, और ये आपका एक टॉपिक है जो मैंने लिखाया था, आपका कौन सा है? स्टेप टू प्रिपेयर अकाउंट्स। इसमें भी यही होता है, बट इसके ऊपर क्या होता है? एक लग जाता है वोचर। ठीक है, बुक आप लोग बिल्कुल नहीं खोलोगे, मैं जो बता रहा हूँ पहले समझो, फिर मैं लाइन बाय लाइन आपको जब दिखाऊंगा तो वो चीज़ आपको सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे उसके ऊपर वोचर आ जाता है, बट अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं? इस 6 की। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, मतलब आप अगर दुकान गए, मॉल गए या कहीं और किसी भी बड़े दुकान में गए, तो आप सामान खरीदने के बाद आपको जो रिसीप्ट मिलता है उसको क्या बोलेंगे हम? वोचर। जो अभी मैंने ऊपर लिखा था उसको क्या बोलेंगे? वोचर। वही आपका बेस होता है कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखने का। जब आपके पास वो वोचर मिलेगा तब आप उस वोचर के बिहाफ पर आप क्या करोगे? उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखोगे। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, एक्चुअली बिजनेस होता क्या है ये भी बताना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। पहले तो बिजनेस, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग, मतलब इतने सारे चीज अकाउंट्स, क्योंकि बिजनेस नहीं तो फिर ये अकाउंट्स कहाँ। तो सबसे पहले आप बिजनेस को थोड़ा सा समझो, बिजनेस उसको बोलेंगे। और आपका बुक में, मतलब आपका सब्जेक्ट एक बिजनेस स्टडी की भी है, मतलब बिजनेस को स्टडी करना, समझना,
कैसे चलता है बिजनेस, ये सब सारी चीज़, तो एक अलग बुक भी है। तो थोड़ा सा बिजनेस को समझो, बिजनेस क्या होता है। कहता है जब ह्यूमन बीइंग की या मानव की जब जरूरत को पूरा करने के लिए जब कोई उद्यमी काम करता है और मार्केट में सोसाइटी का जो भी नीड होता है उसको पूरा करता है और अपना क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस बोलेंगे। एनी एक्टिविटी, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो एनी एक्टिविटी जो फुलफिल करता है मटेरियल नीड ऑफ द सोसाइटी। क्या बोला मैंने कि मटेरियल नीड ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की जो डिमांड होती है, उसकी जो नीड होती है, उसको क्या करता है, फुलफिल करता है, पूरा करता है, और अपने के लिए क्या चाहिए उसको, टू अर्न प्रॉफिट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस बोलेंगे। तो जब बिजनेस आएगी तब हम ये सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अगर बिजनेस नहीं तो फिर इसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी, ठीक है। तो जब बिजनेस आएगी, आप अभी जो मैं बता रहा था कि आप दुकान गए, आपको बिल मिला, बिल लेकर के आप आए और ये सब सारी चीज़ें आपने क्या करा, सबसे पहले बिल लेकर आए, आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लियर सी बात है, आप रिकॉर्ड करोगे उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, आप अगर बहुत सारा सामान लेकर आते हो घर में, थोड़ा सा सोचो, मैं घर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो कि अगर आप बहुत सारे सामान लेकर के आते हो, सब्जी ही लेकर आए, मान के चलो थोड़ी देर के लिए आप सब्जी लेकर आए, बहुत सारा सब्जी लेकर आए, तो आप क्या करते हो, कैटेगरी वाइज अलग अलग करके रखते हो कि नहीं रखते हो, किस चीज़ को कहाँ रखना है वो चीज़ आप करते हो कि नहीं करते, ठीक है ना। तो किस चीज़ को कहाँ रखना है ये चीज़ आप अगर करते हो, तो यहाँ पर भी तो वही होता है। यहाँ पर क्या बात आती है, चार बातें आती है। ये क्या चार बातें हैं, इसके अलावा मैं अगर लिख रहा हूँ चार बातें, क्या सब चार बातें, कुछ को हम एसेट कहते हैं, ठीक है, कुछ को हम लायबिलिटी बोलते हैं। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आप अपने कॉपी में, रफ कॉपी आप रखो, इस टाइप का कुछ जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लिखोगे, क्योंकि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मतलब आपकी रिकॉर्ड खत्म होगी, तो आप 5 मिनट में वो चीज़ आप देख लोगे कि आज आपने क्या सब पढ़ा है। तो क्या सब बातें आती हैं, एसेट आती है, लायबिलिटी आती है, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, गेन, मतलब लॉस गेन तो अभी आप छोड़ ही दो, पहले आप इस चार्ट की बात करो कि ये जो क्लासिफिकेशन मैं करूंगा ना, आप अगर घर में सब्जी लाते हो तो सब्जी को क्या करते हो, आप कैटेगराइज करते हो। उसी तरह यहाँ पर किसी टाइप की कैटेगराइज होती है, यहाँ पर ये कैटेगराइज होती है कि क्या कौन सा एसेट है मेरा, कौन सा लायबिलिटी है मेरा, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंसेज है। इस चीज में हम लोग यहाँ पे कैटेगरी करते हैं, मतलब अलग अलग बांटते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में ये अलग अलग बांटते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक होता है समराइजेशन। समराइजेशन में क्या करते हैं हम, ये ट्रायल बैलेंस एक वर्ड आएगा आपके, अभी आप नहीं समझोगे इस चीजों को, बट मैं लिख दूं। ये ट्रायल बैलेंस कुछ होता है, उसमें हम करते हैं एक बड़ी समरी निकल के आता है। जैसे कि मान के चलो, अगर घर में देखोगे तो क्या कि अगर आपसे पूछा कि आज क्या लिया, आपसे पूछा जाए कि आज आपने क्या सब लिया, कितने रुपए का लिया, तो आप शॉर्ट नॉर्मल बोल दोगे ना कि हम इतने रुपये का सामान लिया, इतना रुपया बच के आया है, तो बस ये ले लो। तो ये ब्रीफ समरी टाइप का होता है। जब बनाएंगे तो और भी डिटेल में पता चलेगा हम लोगों को। उसके बाद ये सब कर लिया, उसके बाद एनालिसिस। अब एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल के डाटा के साथ इस साल के डाटा को मैच करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि और मेरे को बेहतर क्या कर सकते हैं, कुछ कमी कहाँ पे रह गई। तो ये सब चीज़ आप एनालिसिस में देखोगे। इंटरप्रिटेशन में कहते हैं ये तो एनालिसिस जो है ना हम अपने लिए करते हैं, मुझे चाहिए एनालिसिस। ये एनालिसिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे चाहिए, ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ एनालिसिस। बट जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है ना, ये इंटरप्रिटेशन की, तो ये सामने वाले को मेरे को बताना है, विश्लेषण करना है, उसको मतलब विवेचना करके बताना है मेरे को कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। मतलब एनालिसिस में क्या करते हैं, हम अपने लिए इंफॉर्मेशन एकत्र करते हैं और अपने लिए एकत्र करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन में देते हैं सामने वाले को, उनको कैसे बताना है उस हिसाब से हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में देखते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को जो भी इसके यूजर है उस यूजर को आप दे दो। तो ये हो गई आपकी कम्युनिकेशन। अब बात आती है क्या कि अकाउंटिंग तो आपने देख लिया, अकाउंटेंसी और ये अकाउंट्स क्या होते हैं।
अकाउंटेंसी क्या होते हैं और अकाउंट्स क्या होते हैं। तो अकाउंट्स को यही हो गया क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स क्या हो गया क्लासिफिकेशन, मतलब इसी का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, यहीं पर हम अकाउंट्स बनाएंगे, सबका अलग अलग अकाउंट्स बनेगा। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन अलग अलग किया ना, सारी चीज़ को अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने रख दिया, तो यहाँ पर भी क्या करूँगा मैं, ये करूँगा, अकाउंट्स यहीं पे बनेंगे क्लासिफिकेशन वाले में। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या होता है, कहते हैं अकाउंटेंसी जो होता है ना, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें है ना, ये अकाउंटेंसी में आती है, सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि अकाउंटेंसी वो है जिसमें अकाउंटेंसी एक्चुअली आपका बुक है, जो भी आप पढ़ते हो वो अकाउंटेंसी के बुक में पढ़ते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, तो आप क्या बताओगे कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहा हूँ, अकाउंट्स नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना, आप अपने बुक का कवर पे उल्टा करके देखो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, अकाउंटिंग लिखा हुआ है, अकाउंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बोलना पड़ेगा कि आप अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखाकरण बोलते हैं, लेखाकरण, इसको बोलते हैं खाता, और इसको बोलते हैं लेखांकन। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। और ये तो अकाउंट्स जो है इसी प्रोसेस का एक पार्ट है। ऐसा हम लिख सकते हैं अकाउंट्स के बारे में, इट इज ए पार्ट ऑफ क्या, अकाउंटिंग, ठीक है। और अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी सारा कुछ तो मैं अकाउंटेंसी में ही पढ़ता हूँ, तो ये एक बुक है, आप इस तरह मान सकते हो इसको, ऐसे करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने लिख लिए होंगे। अगर लेट लगा हुआ तो आप लोग वीडियो को बंद करके आप लिख सकते हैं, मैं आगे चल रहा हूँ। तो कैसा लगा ये चीज़ जान करके कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप लोग भी हो सकता है गलती कर रहे होंगे कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले तो मेरा ये दायित्व बनता था कि आप अगर पढ़ने आए हो मेरे पास तो जरूर इन चीज़ों को पहले क्लियर करें, उसके बाद पेपर तो पढ़ना ही है अपने लोगों को, ठीक है। और बिजनेस को भी समझाओ कि बिजनेस क्या होता है। कहता है मार्केट में जो लोगों की नीड है, उसकी जो डिमांड है, उस डिमांड को क्या करो आप फुलफिल करो, और अपने लिए क्या करो, अपने लिए प्रॉफिट इकट्ठा करो, प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है। ये बिजनेस हो गई। और जब बिजनेस होगी तभी रिकॉर्डिंग का काम आएगा। अगर बिजनेस नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग का बनता ही नहीं है। अब बात होती है इसकी इंट्रोडक्शन, अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन। ये कहाँ से आया, क्या था, नहीं था, क्योंकि पहले तो अपने लोग वही थे भूखे नंगे टहलने वाले जंगलों में, तो क्या वहीं से अकाउंटिंग था अपना, या कहाँ से आया, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे। आपके बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, जब भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसी हिसाब से चलोगे, बुक उल्टाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो क्या है इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री अपने लोगों का क्या था। वही खाना बदोश, पता नहीं क्या क्या था, नंगे भूखे घूमने वाले, जंगलों में भटकने वाले, अपने लोगों का तो सिचुएशन ही यही था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम लोगों ने खेती करना शुरू किया होगा, ये सब बातें आप लोगों को बुक में शायद नहीं मिलेगी। जहाँ से बुक में है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। जब अपने लोगों ने एक बार ऐसा हुआ था, अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री में थोड़ा बहुत, तो कि उन्होंने क्या करा था, कुछ फलों जो तोड़कर लाए थे, वो कुछ ज़्यादा हो गया तो मिट्टी में दबा दिए थे। आदिमानव जिसको बोलते हैं, दबा दिए थे। फिर घूम करके आए तो देखा उसमें से पौधे निकल गए हैं।
तो जब पौधे निकल गए तो उन लोगों के माइंड में एक चीज़ आई थी कि यार ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है तो करते हैं। अब खेती जंगल में आग लगी तो उससे आग का पता चला, आग को जिंदा जला जला कर रखते थे। यही सब हम लोगों की कुछ बातें थी और हम लोग उन्हीं के मतलब वंशज बोल सकते हैं, वहीं से हम लोग भी इस सिचुएशन तक आ गए हैं। खैर वो जो भी कुछ था, तो जब हम लोगों ने खेती करना, उन लोगों ने खेती करना शुरू किया होगा तो तब उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी होगी कि यार कैसे करा जाए, इतना चीज़ को कैसे मैनेज करा जाए। हो सकता है हम लोगों के माइंड में ये सब चीज़ आया होगा। फिर उसके बाद ये सिस्टम नहीं था कि मान के चलो कोई अगर अनाज उगा रहा है तो किसी को अगर कुछ कपड़े चाहिए, कोई अनाज उगा रहा है, जैसे कि बार्टर सिस्टम पड़े होंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या होता था सामान के साथ सामान का बदलाव होता था। अगर किसी के पास 2-4 बकरियां हैं, किसी के साथ पास भैंसे हैं, तो ये कैसे मतलब मैनेज करेंगे? अगर उसको वो चाहिए और उसको ये चाहिए तो कैसे मैनेज करते होंगे? तो समझ सकते हो आप कितनी परेशानी हो रही होगी। बट आज के डेट में क्या है, आज के डेट में सारा कुछ का एक सॉल्यूशन मनी होनी चाहिए आपके पास, सारा कुछ का सॉल्यूशन है। इंटरनेशनल लेवल पे जाओ तो डॉलर का सिस्टम है, ठीक है। और अपने देश में अगर किसी भी सबका अपना अपना देश में वहाँ का करेंसी, जो भी करेंसी है, जैसे यहाँ का अपने देश में रुपया है, जिसका भी जहाँ भी है, रूस का रूबल है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो उस टाइम में ये सिचुएशन नहीं होगी। बट अब बात आती है कि अकाउंटिंग जो अभी अपने लोग पढ़ेंगे वो कहाँ से आई थी। तो यहाँ पर आज देखा जाता है कि अपने देश में एक राजा हुआ करते थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके दरबार में एक मंत्री था। कौन था? एक मंत्री था, कौटिल्य नाम का मंत्री थे वो। कौटिल्य वो मैथमेटिशियन थे, बट उन्होंने एक पेज लिखा था इसके बारे में, इसके बारे में अकाउंट्स के बारे में कुछ उन्होंने लिखा था। तो अपने देश में वहाँ से देखा जाता है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के बारे में, ठीक है। बट अभी जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो अभी अकाउंटिंग अपने लोगों के बुक में दिया हुआ है, वो चीज़ कहाँ से देखा जाता है? ये देखा जाता है मतलब वेस्टर्न अकाउंट जो भी है, वेस्टर्न इतिहासकार जो बताते हैं उनके अनुसार ये 1494 में इटली के वेनिस शहर से देखा जाता है। वहाँ एक आदमी था लुकास पेसियोली, समझो इस चीज़ों को। वहाँ पर एक आदमी था 1494 की इटली के वेनिस शहर से, क्या नाम था उनका? लुकास पेसियोली। तो वहाँ पर उन्होंने अपने मैथमेटिशियन वो भी थे, उन्होंने अपने बुक में कुछ चैप्टर इसके बारे में लिखा था। और इन्होंने एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण बताई थी वो क्या थी? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। पहले क्या था? सिंगल था, अब डबल अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब क्या? डबल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या? किसी भी ट्रांजैक्शन के, मैं लिख रहा हूँ, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, या आप देखो 2 एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू या 2 एस्पेक्ट होते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, या भाई या जो भी कुछ, भैया ये क्या होता है? तो देखो इसमें कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू का मतलब क्या? अगर कोई लेने वाला होगा तो कोई देने वाला भी होगा। किसी से आप अगर परचेज कर रहे हो तो कोई शेयर भी कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 5000 का परचेज करा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 5000 का परचेज करा तो सामने वाला आपको 10,000 का सेल कर रहा होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। जितना आपने परचेज करा उतने ही आपको कोई बेचा होगा। तो यही होती है डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। अब ये आप बोलोगे सर भैया ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन होता है आप बिजनेस कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, सामान खरीद रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट कर रहे हो, इसको क्या बोला गया? ट्रांजैक्शन। क्लियर सी बात है। तो अपने देश में लुकास पेसियोली जो वेस्टर्न हिस्टोरियन थे वो ऐसे लिखते हैं कि 1494 में इटली के वेनिस शहर में एक लुकास पेसियोली नाम का बंदा था। उसने क्या करा, अपने एक बुक में ये बातें लिखी थी डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। और वहीं से अभी तक यही चल रहा है। 1494 और अभी का ये लगा लो कितने 400-500 साल जो भी कुछ हुए हैं, इस सिचुएशन में अभी तक यही चल रहा है। तो ये तो कुछ हिस्ट्रियाँ थी अकाउंटेंसी के बारे में। अब बात आती है अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, जो मैंने थोड़ा सा बताया था, एक बार उसको आप नोट भी कर लो। अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, ये मैं नोट करवा देता हूँ।
लिखेंगे आप लोग। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in term of financial, in term of money, मतलब फाइनेंस की बात करता है, in term of money transaction and event which are in a part of at least of a financial character and interpreting the result. Interpreting the result thereof. ठीक है, तो ये थी, इसको एक बार आप नोट कर लो। क्या लिखोगे इसको? अकाउंटिंग। ठीक है, ये आप लिख लिए होंगे। तो कैसा है, समझ में आ रही है? एक बार जरूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शेयर फॉरवर्ड जो भी कुछ करते हो आप भाई अपने हिसाब से देख लेना, भाई और बहन जो भी कुछ। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। अब एक टॉपिक है अपना, कौन सा? स्टेप टू प्रिपेयर अकाउंट्स। ये चीज मैंने बता दिया था, बट फिर भी एक बार आप लिख लो। स्टेप टू प्रिपेयर अकाउंट्स, स्टेप टू प्रिपेयर अकाउंट्स। क्या सब? सबसे पहले वोचर, उसके बाद रिकॉर्डिंग, वोचर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन, वोचर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन। ये चीज नहीं होगा। वोचर के बाद रिकॉर्डिंग तो करोगे आप, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद मतलब आइडेंटिफिकेशन और ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो ठीक है, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये अगर क्लियर हो जाए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करना है, तो उसके बाद क्या कर दिया, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग। उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद पोस्ट करेंगे किसमें, लेजर में, पोस्टिंग टू लेजर। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये भी वर्ड मैंने बताया था। उसके बाद एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट में 3-4 बातें आती हैं। क्या सब, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये बात आती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या सब, इसमें कहता है सबसे पहला देसी नामा सिस्टम। ठीक है, तो ये तो पुरानी वाली बात थी, अब ये ऐसे कुछ चलता नहीं है। उसके बाद डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या सब, डबल अकाउंटिंग एक्यूरल, मर्केंटाइल बेस, उसके बाद कैश बेसिस और एक मिक्स, मतलब इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। कुछ कैश होता है और कुछ एक्यूरल, मतलब कुछ उधार वाला भी और कुछ इसके वाला भी, मिक्स या हाइब्रिड। तो एक्यूरल मर्केंटाइल सिस्टम, कैश बेसिस और ये मिक्स क्या होता है कहते। तो एक्यूरल में क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये बात आती है कि आप पैसा दिए या नहीं दिए, अगर आपका ड्यू हो गया, मान के चलो थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल इसका हुआ। ठीक है, आप मतलब 10,000 रुपया आपको क्या करता है पूरे साल का नहीं, पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपया। एक मिनट मुझे, ₹10,000 पर मंथ के हिसाब से आपका पेमेंट बनता है। ठीक है, तो 12 महीना आपने काम किया तो 12 का 1,20,000 रुपया पेमेंट तो आपका ड्यू हो गया, बट आपको मिला कितना, आपको मिला 1,00,000 रुपया। तो 20,000 रुपया क्या हो गया, ये जो बंदा ने आपको नहीं दिया ना, उसकी क्या हो गई, ये लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, वो लायबिलिटीज को कभी ना कभी पे करना है। तो यहाँ पर यही बात आती है एक्यूरल सिस्टम में कि चाहे आपको पैसा मिले, आपका पैसा नहीं मिले, अगर ड्यू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश बेसिस में क्या होता है कि ड्यू हो ना हो, जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, कैश में जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। एक्यूरल में क्या बोला कि ड्यू हो गया, पैसा मिला नहीं मिला डजंट मैटर, अगर ड्यू हो गया है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। और मर्केंटाइल वाले में कहते हैं मिक्स, चाहे कैश भी और दोनों इसमें चलेगा। क्लियर है बात, ओके। अब ये सब चीज़ एक बार आप नोट करोगे, फिर मैं आगे चलता हूँ।
ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब बात करते हैं कुछ टर्म की। क्या बात करेंगे? कुछ टर्म मतलब क्या? आप अकाउंट पढ़ रहे हो, सॉरी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो अकाउंटेंसी अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ इसके भी कुछ वर्ड होते हैं। जैसे आपने जीवन के मतलब लाइफ के अगल बगल बहुत सारे वर्ड देखते होंगे, तो यहाँ पर भी कुछ वर्ड होते हैं। किसी का कुछ नाम होता है तो पहले वो वर्ड तो समझना पड़ेगा, तब तो हम अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें कुछ वर्ड की ओर। सबसे पहला मैं नोट करवा रहा हूं, आप लोग करोगे। वर्ड से नोट करवा रहा हूं, इसका डेफिनेशन में बताऊंगा और बाद में जब किताब पढ़ेंगे तो वहां पर मिल ही जाएगा। तो परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में दो, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, इनकम के आप साथ में ले लो, प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटीज, ये सब कुछ टर्म है। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब सारे क्या हैं? टर्म है। कि परचेज किसको बोलोगे आप, सेल किसको बोलोगे, बिल्स रिसीवेबल, मतलब पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। आपको जिस पेपर को पढ़ रहे हो उस पेपर का वर्ड तो पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये वर्ड क्या होते हैं। तो यही यहाँ पर यही बता रहा हूँ मैं कि ये सब क्या है, वर्ड हैं जो कि अब जो अकाउंट अपने लोग अकाउंटेंसी जो अपने लोग पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें यूज होने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा इसी बात पर। कहते हैं परचेज किसको लिखोगे आप? परचेज और भी लिख दो यहाँ पे, वेजेज, सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, ठीक है। और भी कुछ आएगा तो वह आपको जैसे जैसे आएगा मतलब पता चला जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड को लेकर के चलते हैं। कहते हैं परचेज किसके लिए यूज करोगे? परचेज किसके लिए यूज करोगे? तो कहता है जो चीज़ की आप मान के चलो एक दुकान है, एक नॉर्मल सी बात लो, आप किराना की दुकान है, देखते होंगे आए दिन अपने घर के बगल में जहाँ से आप राशन लाते होंगे, तो आए दिन देखते होंगे, तो आप उसी को लो, छोटा मेंशन के साथ चालू करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
तो किराना का दुकान है, किराना दुकान में क्या सब मिलता है, नॉर्मल सी चीज़ आपको पता होगा क्या सब मिलता है, दाल चावल जो भी कुछ मिलता है। तो कहता है वो जो दाल चावल या कुछ भी जो खरीदता है ना, और खरीदता क्यों है, बेचने के लिए खरीदता है, मतलब उसका काम है खरीद और बेच, वो चीज़ खरीदता है और फिर सामने वाले को बेचता है। तो ये जो चीज़ है ना, वो गुड्स, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स बोलेंगे। तो जो चीज़ को वो परचेज करता है, गुड्स, वो गुड्स मतलब खरीदने बेचने वाली चीज़, मतलब उसका काम है वो चीज़ को खरीदना और फिर बेचना। तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, परचेज यूज करोगे। वहीं पर थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ मैं घुमाता हूँ, क्या चीज़ कहता है कि आपने परचेज तो लिखा, लेकिन वही बिजनेसमैन मतलब वही किराना का दुकान वाला अगर कस्टमर के लिए कुर्सी लगा कर रखता है कि कस्टमर आए और उस पर बैठे, तो अगर कुर्सी लगा कर रखता है वो, तो तब क्या करोगे आप, तो कहता है तब उस चेयर जो आप परचेज किए हो, उस चेयर को आप चेयर के नाम से लिखोगे, चेयर का नाम दोगे। बट अगर वो कुछ सामान ऐसा वाला सामान खरीदता है जिसको कि वो आगे आने वाले दिनों में अपने कस्टमर को बेच देगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप परचेज वर्ड यूज करोगे। दोनों का डिफरेंस समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर वो कोई भी चीज़ जो कि उसको बिजनेस करने में हेल्प करता है, यहाँ पे फैन लगे हुए हैं, यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, ये बल्ब और ये सारा कुछ बोर्ड, ये सब मेरे को क्या करता है, मेरे को पढ़ाने में मुझे हेल्प करता है, तो इसको अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो किस नाम से करूँगा, इसके खुद के नाम से करूँगा, ठीक है। और अगर मान के चलो ये किराना का दुकान होता, ऑब्वियसली ये है नहीं, बट अगर होता तो क्या करते हैं, जो मैं राशन खरीदता हूँ किसको बेचने के लिए, तो अगर ऐसा कुछ होता तो उसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूँगा, परचेज का वर्ड यूज करूँगा। क्लियर है ये चीज़। तो परचेज आपको समझ में आ गई। और सेल, सेल क्या होगा, उसी चीज़ को जब परचेज करते हैं, गुड्स को जब परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड लिखेंगे, और जब सेल करते हैं तो उसको सेल लिख कर देंगे, ठीक है। गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं, एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ। एसेट किसको बोलेंगे, एसेट उसको बोलेंगे जो मेरे को बिजनेस को रन करने में, मेरे को बिजनेस को चलाने में मेरे को मदद करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एसेट बोलेंगे। तो एसेट को अपने नाम से, जिस भी नाम से वो एसेट रहेगा, जिसका जिस भी नाम, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर से, चेयर होगा तो चेयर से, बुक होगा तो बुक से, उसका नाम से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वैसे चीज़ें जिसको कि मैं खरीद बेच के लिए कर रहा हूँ, उसको क्या बोलोगे, गुड्स बोलेंगे। और गुड्स को अगर परचेज करते हैं तो परचेज लिखेंगे, और अगर सेल करते हैं तो सेल लिखेंगे। क्लियर है ये चीज़। अब आगे डेटर। चलो देखो डेटर क्या होता है। कहते हैं डेटर जो होता है ना, मान के चलो ऐसा तो नहीं है कि हर समय आप कैश में ही खरीदोगे, मतलब पेमेंट करके ही खरीदोगे, कभी उधार भी खरीद सकते हो। तो सामने वाले ने, जो किराना का दुकान वाला था, वो आपको उधार माल खरीदा। ये देखो, ये है मुल्ला, ये सॉरी किराना दुकान वाले लाला। कैसे क्या होता है अपना तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये रहा आपका, मतलब ये कस्टमर मान लो, ये क्या है, कस्टमर है, और ये रहा दुकान, ठीक है। यहाँ पर ये आपका काउंटर हो गया, और यहाँ पर भी ये बैठे हुए हैं सर, ठीक है। आप गए, ये कस्टमर गया यहाँ पे, इसने बोला सामान दो, ठीक है, सामान दो तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक चीज मैं बढ़ा रहा हूँ, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आप यहाँ गए, सामान मांगा, सामान दिया, बट बोला कि पैसे नहीं दूंगा। तो पैसे अगर नहीं दूंगा तो फिर वो नाम लिख करके तो रखेगा भाई, ऐसा तो नहीं कि नाम, पैसे भी गए और उसका नाम भी ना लिखूं, ठीक है ना। और अगर पैसे, अगर मान के चलो नहीं लिखा तो क्या होगा, पैसे भी गए। लेकिन अगर पैसे अगर दे देता तो क्या नाम लिखना जरूरी था इसका, बिल्कुल नहीं जरूरी था भाई, बिल्कुल नहीं जरूरी था। और अगर आपको ना लगे कि नाम लिखना जरूरी है तो फिर जाकर के देखो मार्केट में क्या होता है, क्या होगा। अब वो भी खास करके अगर कोई, अगर लेडीज हो, लेडीज छोड़ो, कोई अगर गर्ल हो तो फिर और ही बात हो जाएगी। इसीलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना। अगर आप प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ कि अगर मान के चलो आपने पैसे दे दिए और वहाँ पे वो बैठी हो या है या जो भी कुछ, आप उनसे पूछो आपका नाम क्या है, फिर देखो तो ठीक है। तो ये कस्टमर गए, तो ये जो सामान लेकर आएगा ना,
ये सामान लेकर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ये इसके लिए, इस बंदे के लिए क्या होगा, डेटर होगा। समझे? ये इस बंदे के लिए, मतलब इस बंदे के लिए क्या होगा, डेटर होगा। मैं सामान बेच रहा हूं, तो जिसको मैं सामान बेचा हूं, उधार सामान बेचा हूं, वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो मेरा डेटर होगा। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर ये बंदा सामान इसको बेच रहा है, तो इस बंदे के लिए ये आदमी जो है क्या होगा, डेटर होगा। ठीक है, ये तो बेचने वाली बात हो गई। अब इसको उल्टा करते हैं, मतलब खरीदने की बात करता हूं। मैं जा रहा हूं खरीदने के लिए यहाँ पे, ठीक है, मैं गया यहाँ पे खरीदने के लिए, तो ये मेरा क्या होगा, अभी तो इसके लिए पूछ रहा हूं ना मैं, ये होगा इसका डेटर, बट ये भी तो इसका कुछ होगा। फिर से समझो, ये होगा, मतलब ये होगा इसका डेटर, तो ये क्या होगा इसका, तो कहते हैं ये इसका क्या होगा, क्रेडिटर होगा। इसको आप हिंदी में समझ सकते हो, ये होता है देनदार, मतलब देने वाला, ये इसको देगा, ठीक है, और ये होता है लेनदार, मतलब ये जो बंदा बैठा है ये इससे देगा। ठीक है, तो डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, तो आपका क्या सब हो गया, ये और ये हो। ठीक है, अब यहीं से दो चीज और खत्म करते हैं। क्या चीज समझ में आ रही है, ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अब मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप बता सकते हो। कौन सा नंबर सर, भैया बता दो कौन सा नंबर है, तो 7011013929। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो सकता है कॉल कभी ना उठे, बट इसीलिए आप व्हाट्सएप तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी इश्यू हो आप कर देना, कमेंट बॉक्स में आप कर देना, मैं जरूर इसका आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब बात आती है, आपने सामान बेच लिया, आपने सामान खरीद लिया, जो भी कुछ करना था कर लिया। अब बात आती है, दो चीज वर्ड पढ़ाऊंगा मैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट क्या होते हैं और ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं, तो समझो इसको थोड़ा सा। ये इतने वर्ड आप मेरे को लगता है लिख लोगे आप अपनी कॉपी में पहले, क्योंकि एक एक करके मैं करवाता चला जाऊँगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। आप अमेजोन से परचेज करते हो, कहीं भी ऑनलाइन से परचेज करते हो, कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज करते हो, वहाँ पे क्या दिया होता है, क्या दिया होता है वहाँ पे, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। मतलब आप लोग भी आप समझाने के वाले हो, आप बोलोगे भैया आप समझाने के वाले हो, तो समझाने वाला मैं ये हूँ कि वो जो 10%, 20% या 30% जो सब ग्राहक के लिए होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। जो सब ग्राहक के लिए होता है 10%, 20%, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं कि गए दुकान पर ट्रेड डिस्काउंट, तो आप किसी दुकान पे गए, प्रैक्टिकल देखो थोड़ा सा, जिसका दुकान पे गए आप, तो बोला कि ये 100 रुपये का सामान है, अभी डिस्काउंट चल रही है। मॉल जाते होंगे, वहाँ भी पता चल जाएगा कि अभी डिस्काउंट पे चल रही है, आप ले लो। ठीक है, ठीक, आप उसके पास थोड़ा सा गए, जो भी वहाँ पे जिसका दुकान था, कि भैया आप ये बताओ, मतलब थोड़ा सा आज ये बताओ कि हम तो अपन आदमी छी, तो अपन आदमी को कते डिस्काउंट है, तो कहे कि वो डिस्काउंट जो अपन आदमी वाला डिस्काउंट होता है ना, अपना आदमी वाला, मैं तो आपका अपना आदमी हूँ, मेरे को और क्या डिस्काउंट दोगे, तो उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हम, कैश डिस्काउंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, कैश डिस्काउंट। मतलब अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैं, ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलेंगे, कैश डिस्काउंट लोग किसको बोलेंगे, और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा, ये बेटा तुम आप लोग लिख लिए होंगे।
एक होती है लिस्ट प्राइस। मान के चलो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल है ये। ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। लिस्ट प्राइस होती है, मान के चलो लिस्ट प्राइस आपका 2000 है। लिस्ट प्राइस क्या है आपका 2000, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना 200, 1800 हो गया ये। जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। और कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पर दिया जाता है जो बंदे मेरे को कैश इंक्रीमेंट देगा। अगर कैश इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो कैश डिस्काउंट एट द रेट 20%, तो 1800 का 20% कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, मतलब 360 रुपये। 04 7 3 से 3 गया तो 1, मतलब इतने रुपये आप उसको कैश पेमेंट करने हैं। पेमेंट इन कैश। क्लियर है ये चीज, नोट करना तो कर लो आप। तो अगर अपने लैंग्वेज में बोलूं तो ये तो सभी के लिए है और ये है अपन आदमी के लिए। क्या बोला है, अपना आदमी के लिए डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट, APNA, ठीक है, अपना आदमी के लिए। नोट करोगे फटाफट। ठीक है, चले आगे। दो चीज और समझेंगे, क्या सब, ये पता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये पता है कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। ये चीज क्या होते हैं, परचेज देखा था तो परचेज, रिटर्न और सेल देखा था तो सेल रिटर्न। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है। सिचुएशन क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है ना, कैरेज इनवर्ड मतलब सामान जो मैं मंगा रहा हूँ किसी से, अगर मैं सामान मंगा रहा हूँ उस पर भाड़ा किसको देने हैं, मेरे को देने हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करोगे आप, कैरेज इनवर्ड बोलोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, सिचुएशन बनती है ऐसे भी कि सामान जो आप बेच रहे हो ना, तो सामने वाले को आप जिस गाड़ी से जा रहे हो उसका किराया कौन देगा, आप दोगे, मतलब जो बेचने वाला है वो देगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा। फिर से समझना, इनवर्ड मतलब जो इस गाड़ी पे सामान आ रहा है उसका भाड़ा मैं दे रहा हूँ। अगर इनकी तरफ आ रहा है मतलब अपनी तरफ आ रहा है सामान, और भाड़ा कौन दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो कैरेज इनवर्ड। और सामान अगर मेरे पास से किसी और को भेजा जा रहा है, सामान मेरे पास से किसी और को भेजा जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड होगा। क्लियर है ना। उसके बाद परचेज रिटर्न, अगर सामने आपने सामान परचेज किया और परचेज करने के बाद आपने क्या करा, सामान को आपके पसंद के हिसाब से नहीं था, आपने सामान को क्या करा, रिटर्न किया, तो उसके लिए आप नॉर्मल सी वर्ड परचेज रिटर्न यूज करोगे। उसी तरह सेल को अगर रिटर्न कर रहे हो तो आप सेल रिटर्न वर्ड यूज करोगे। क्लियर है बात। तो आज की क्लास में यही रोकूंगा, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर वगैरह जो भी करना है, सब्सक्राइब जो भी करते हो आप लोग करोगे, ठीक है। और यार इस पेपर से जो है ना, इतना भारी नहीं है ये पेपर,
इस पेपर से थोड़ा सा प्यार करना सीखो, दिल लगाओ इस पेपर से। कहते हैं दिले दीदार अगर है तो नज़र भी एक पैदा कर, क्योंकि इल्म से शायरी नहीं आती, ठीक है ना। उसके लिए जज्बा और जुनून की जरूरत पड़ती है। तो वही जज्बा और जुनून इस पेपर के साथ आप लगाओ, अपने दिल के पास रखो। कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। नो मतलब क्या कहते हैं उसको, नो फिकर नो टेंशन, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।